आओ नारद आओ। आपको ज्यादा देर तो नहीं हुई, मेरी तो समाधि लग गई थी। नारद जी ने कहा स्वयं मेरी तो प्रभु समाधि लग गई थी। कोई बात नहीं, आया उनको आसन पर बिठाया। लेकिन और दिन तो नारद जी हंस करके आते थे, आज उनके मुख में उदासी छाई हुई है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न एक भगवान ही है, बाकी कोई नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ होते हैं। भगवान ने पूछ लिया नारद जी, ये बताओ कि किसी ने आप इतने उदास क्यों बैठे? किसी ने आपका अपमान तो नहीं किया? किसी ने आपको जो है अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं किया है? किसी ने आपका जो है अपमान तो नहीं, बेइज्जती तो नहीं करी? बताओ तो सही, आप जो है इतनी उदास क्यों? नारद जी ने कहा प्रभु आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे तो बता देता हूँ। तो मैं गया तो था कहाँ, पृथ्वी पर घूमने के लिए, लेकिन ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना दुख समन्वितान, मैंने वहाँ जाकर के देखा नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार पापों को भोग रहे हैं। प्रभु मैंने बड़ी कोशिश करी, बहुत यत्न किया, प्रयत्न किया, बड़ा जोर लगाया, लेकिन मेरे बस का नहीं। इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं तो बताइए क्या उनका जो है दुख थोड़े से प्रयत्न करने से, थोड़े से उपाय करने से कैसे दूर हो सकती है? भगवान ने कहा नारद साधु पृष्ठम त्वया ताक्ष्या मानुषाणां हिताय वे, मनुष्यों के हित के लिए तुमने कितनी सुंदर बात पूछी है। बोले सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर से दुख दरिद्रता रोग दोष क्लेश सब दूर हो जाते हैं। कितनी बात कही। सो नारद जी ने टप से प्रश्न कर दिया, बोले रुको, बोले आपने कह दिया सत्यनारायण भगवान की कथा है, लेकिन किम फलम किम विधानम च केनेव च तद्वृतम। तो आपने कहते दिया प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा है, लेकिन उसका क्या फल है, क्या उसका विधान है कि अब क्या कैसे उसको करना चाहिए, और किसी ने उसको किया भी है कि नहीं किया? एक सांस में 5 प्रश्न कर दिए। भगवान ने कहा कैसी है कथा? बोले भगवान की कथा कैसी है? बोले दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। ध्यान से सुनना, दुख शोकादि शमनम, भगवान की कथा कैसी है? भगवान तो आज भी है, दुनिया तो हमारे अंदर है ना, हमारी अवस्था में बैठती है। तो कहते हैं इसी प्रकार दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयी प्रदम। कैसे भगवान दुख और सुख को दूर करने वाले हैं, सौभाग्य और संतान को बढ़ाने वाले हैं, और सभी जगह सर्वत्र माने होता है सब जगह विजयी बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान है। लेकिन कैसे नहीं जी? बोले भाव से। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ भात का नाही, बात भाव का भूखा हूँ भात का नाही, मैं ही सुनी शरणागत आयो, दुर्योधन की मेवा त्यागी साथ विदुर घर खायो। भगवान ने क्या किया? एक बार दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं बोलता, बड़ी सभा में गया और खड़े होकर के अरे कृष्ण हमारा निमंत्रण कल हमारे घर में है भैया, हमने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, जरूर आना हमारे घर में। भगवान ने देखा इसका भाव तो है नहीं, भगवान ने कह दिया भैया तेरे घर में नहीं आ सकता हूँ। और वहाँ बैठे थे विदुर चाचा, कहा कि मेरा निमंत्रण तो विदुर चाचा के घर में। अब विदुर चाचा ऐसे उठ के बोलने लगे मैंने तुझे कब बुलाया? बोले चाचा चुप बैठे रहो है। अब जो है ऐसे कह करके जो है अब विदुर चाचा से जब नाम ले लिया तो विदुर चाचा तो वहाँ से उठ करके खिसक गए। विदुर चाचा ने सोचा ये तो छलिया है, पता नहीं कब टपक पड़ता है, इसका कोई पता तो है। अब ऐसा कहकर विदुर चले गए विदुर चाचा के घर। विदुरानी चाची से कहा भगवान ऐसा ऐसा वो छलिया बोल गया है, और तू चूल्हा चौका कर, मैं इतने में कुछ बाजार से ले आता हूँ, पल्ले अल्ले तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ इकट्ठा करके तू लाऊंगा। चले गए विदुर चाचा कहाँ? बाजार चले गए। अब देखो विदुरानी चाची कितने अपने मन में संयोग संजो रही है, ऐसा सोच रही मेरे घर दादा आएंगे, अब मैं उनको कहाँ बिठाऊंगी? गरीबी बहुत पहले जमाने में बहुत गरीबी के साथ वो जो है। अब जितने हमारे पास सुख सुविधाएं आ गए उतने ज़्यादा पहले हम खेती करते थे, गोबर खेती कर अन्न खाते थे, माँ का पकाई हुई रोटी खाते थे, इतना सुंदर था उस पुराने जमाने को याद करते थे।
साल के बच्चे कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द, 10-10 साल के बच्चे कैसे, क्यों? उसका कारण हमारा खान पान ठीक नहीं है, रहन सहन हमारा ठीक नहीं है, चाल चलन हमारा ठीक नहीं है। कहाँ से हमारा शरीर ठीक होगा बताओ, है ना? तो इसी प्रकार से देखो कथा में आओ फिर, तो विदुरानी चाची जो है सजो रही है अपने मन में सहयोग, लाला मेरे घर आएंगे, उनको यहाँ बिठाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और ऐसे कहा, विदुर चाचा ने कहा तुम ना धोकर चूल्हा चौका करो, मैं थोड़ी देर में कुछ लेकर के आता हूँ। और गई कुशल चूल्हा चौका करके कुशल खाना बोलते हैं बाथरूम कुशल खाने में गई, जैसे 2 रोटी पानी के डाले थे इतने में तो दरवाजा खटखटाया, बोले चाची दरवाजा खोलो मुझे बहुत भूख लगी है। चाची ने आओ देखा ना ताओ महाराज गीले कपड़ों में दौड़ पड़ी दरवाजा खोलने के लिए, और दरवाजा खुला, आओ लाला आओ, मुझे आने में देरी तो नहीं हुई। कितना भाव है उसका, है मुझे आने में देरी तो नहीं हुई। लाला का हाथ पकड़ा, लाला ने देखा कि गीले वस्त्र में आई, अपना दुपट्टा लाला ने चाची को उठाया महाराज, और लाला का हाथ पकड़कर चाची आई आंगन में, और चौकी बिछाने की सुल्टी से बिछा दी, उल्टी चौकी बिछा दी। अब केले के वन में तो रहती थी, लाला जितनी देर में तुम्हारे चाचा बाजार से आते हैं तुम्हें मैं कुछ खिलाती, भूख लगी होगी, मैं तो केले के वन में रहती हूँ। केले लाई टोकरा भर करके, ऐसे टोकरा रखा महाराज, उल्टी चौकी में लाला को उठा दिया, और छिलके छिलके जो है लाला को खिला रही है, और कूदे कूदे बाहर छिलके छिलके खिला रही है, कूदे कूदे बाहर। खाओ देखो उसको, ये छिलके कूदे नहीं देखे भगवान के आशीर्वाद हो रहे, भगवान खा रहे छिलके, उसके आशीर्वाद इतने में विदुर चाचा आए थे, और ये लीला अरे भगवान ये क्या कर रही है, जैसे उसकी भूल थोड़ा एकदम छिलके खा रही, बड़ा पाप है, इससे हो गया। तो कहा भगवान ने कहा तुम्हें छिलके खा रहा था, ये होता है भाव।